ओम नमो नारायणाय। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव जी ने पार्वती जी से बतलाया कि राम जी के राज्याभिषेक के समय हमने उनकी स्तुति की। 8 श्लोकों में रामचंद्राष्टक कहा जाता है। भक्ति पूर्वक इसका जो भी पाठ करे, पाठ सुने, अनुशीलन करे इसका, उसकी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तत्पश्चात शिव जी बतलाते हैं कि देवी भक्त पार्वती इसी समय वहां पर दशरथ जी आ गए। एतस्मिन्नन्तरे तत्र राजा दशरथो महान् दृष्ट्वा रामं ससीतं च विमानस्थो अर्कसन्निभा। महाराज दशरथ जी स्वर्गीय विमान से आते हैं, जैसे लगता है दूसरा सूर्य ही आ गया हो। वहाँ से आकर के राम जी को सिंहासन पर सीता के सहित बैठे हुए देखा है। तो स्थित्वा रामं परात्मानम, उस परमात्मा स्वरूप राम को देख करके राज्यस्थम बंधुवेष्टितम, चारों तरफ से भाइयों से घिरे हुए राम जी को सिंहासन पर बैठा देख करके आज दशरथ जी कहते हैं कि धन्यो हम कृतकृत्यो हम, आज मैं धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। जो करना था वो पूर्ण हो गया, मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। यस्त्वाम राज्याभिषेचितम, राम तुमने राज्य स्वीकार कर लिया, तुम्हारा राज्याभिषेक हो गया। आज मेरी संपूर्ण कामनाएं, कहना चाहिए कि पूर्ण हो गई। इसी कारण से ये अंतिम इच्छा बनी रही दशरथ जी की, इसीलिए दशरथ जी मुक्त नहीं हुए। स्वर्ग लोक में निवास कर रहे हैं पुण्यों के बल से, पर मुक्त नहीं। राम जी के पिता होते हुए भी मुक्त नहीं। जिनको स्वयं परब्रह्म परमात्मा सत्ता ने अपने पिता के स्वरूप में स्वीकार किया, लौकिकी गति में, वो भी एक कामना के वशीभूत होने के कारण राम राज्याभिषेक अपने हाथ से करना चाहते थे, राम को सिंहासन पर बैठा हुआ देखना चाहते थे। इतना समय होने के बाद भी 14 वर्षों तक भी मुक्त नहीं हुए। आज कहते हैं मेरी कामना पूर्ण हुई। पश्यामि अद्य महाबाहो धन्या सा जननी तव, आज मैंने तुम्हें देख करके मेरी इच्छा पूर्ण हो गई, कामना पूर्ण हो गई। और राम, ये तुम्हारी माताएं धन्य हैं जिन्होंने लौकिक स्थिति में ही तुम्हें इस प्रकार से देखा है। धन्या सा जननी तव, वो तुम्हारी माता। या कौसल्या समुत्साहम नेत्राभ्याम तेज पश्यति, आज अपने नेत्रों से वो माता कौशल्या तुम्हें देख रही, सकुशल देख रही, सिंहासन पर बैठा हुआ देख रही है। ये सौभाग्य मुझे नहीं मिला। इस प्रकार से कह करके वो राजा दशरथ ननाम स रघुत्तमः, राजानम ननाम, राजा इस प्रकार से जब कहते हैं तो इन सब ने, राम जी ने
कौसल्याद्या राजदारा सर्वे ते पौरवासिनः लक्ष्मणो भरतश्चैव शत्रुघ्नस्तेथ मंत्रिणः नमस्कारान्नपम चक्रु। इन सब ने हाथ जोड़ करके, चारों भाई, सभी माताएं, मंत्री गण, इन सब ने प्रणाम किया। विमान पर बैठे हुए राजा दशरथ को तत्पश्चात राम जी और दशरथ जी ने सबसे समाचार पूछे। समाचार पूछ करके, आशीर्वाद दे करके महाराज जी अपने लोक को चले गए। समस्त देवता भी अपने अपने स्थान पर गए। यहीं पर भगवान राम ने राज्याभिषेक के समय दान मान से संपूर्ण ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और अपने साथियों को उनका भी सम्मान किया। सूर्यकांति समप्रख्याम सर्वन रत्नमयी सृजम। सूर्य के समान चमकने वाली सर्वरत्नमयी सृजम, संपूर्ण रत्नों से युक्त जो माला थी, सुग्रीवाय ददौ प्रीत्या, महाराज सुग्रीव के गले में डाल दी। राघवो हर्ष संयुता। इसी प्रकार से अवतंसम ददौ श्रेष्ठम। कहते हैं सिर पर पहना जाने वाला पगड़ी, कहते हैं उसको, राक्षसेंद्राय राघवा, राक्षसेंद्र विभीषण जी को दिया है ये उपहार। अंगदाय ददौ दिव्ये राघवो बाहुभूषण। और अंगद को अंगद ही दिए हैं। अंगद और बाहुभूषण, बाहों में पहने जाने वाले आभूषण, ये महाराज ने दिए हैं। इसी प्रकार से सीता यही प्रददौ, आज सत्कार करके सीता जी को भी एक हार पहनाया। वो हार सीता जी को दिया और सीता जी ने स्वयं से उतार करके हनुमान जी के गले में डाल दिया। नाहिन तात उड़न में तो ही। ये प्रेम है माता का हनुमान जी के प्रति कि अजर अमर गुण ने दे सुतवो करहो सदा रघुनायक छोहू। तो सातम हारम ददौ वायुपुत्रम राम समर्पितम। राम जी के द्वारा दिया गया वो हार माता ने हनुमान जी के गले में डाल दिया। आज ये हनुमान जी का गौरव देख करके, उनका सम्मान, उनकी शोभा देख करके राम जी कहते हैं कि मारुते त्वां प्रसन्नोऽस्मि वरम वरय कांक्षितम। हनुमान, आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मेरी इच्छा है तुम कुछ मांग लो। आज मांगो, तुम्हारी क्या इच्छा है? वरम वरय कांक्षितम, जो तुम्हारी इच्छा हो आज मांगो। तो हनुमान जी कहते हैं
त्वन्नाम स्मरतो राम मनः तृप्यते नो मन मम। भगवान आपके नाम का स्मरण करते हुए मेरी कभी इच्छा तृप्त नहीं होती। इसलिए पहला वरदान तो यही है कि आपके नाम का निरंतर स्मरण होता रहे, जिह्वा से आपके नाम का उच्चारण होता रहे। जब तक पृथ्वी पर रहूं आपका नाम का उच्चारण जिह्वा करती रहे। प्रथम बात। दूसरी बात, यावत स्थास्यति ते नाम लोके तावत कलेवरम मम तिष्ठतु राजेंद्र वरोयम में विकांक्षिता। प्रभु, जब तक आपके नाम की यहाँ प्रतिष्ठा है, इस लोक में, सृष्टि में प्रतिष्ठा है, तब तक मेरा शरीर रहे। जब तक आपका नाम संसार में चलता है तब तक मेरी प्रतिष्ठा रहे, तब तक मेरा शरीर रहे। यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मनोकामना है, आकांक्षा यही। और जब तक शरीर रहे, यत्र यत्र कथा लोके प्रचरिष्यति ते शुभा। जहाँ जहाँ भी आपकी कथा का गायन होता हो, कथा का प्रचार हो रहा हो, कथा हो रही हो, तत्र तत्र गतिर्मेस्तु, वहाँ सब स्थानों पर मेरी गति हो। आपकी कथा हमें सुनने को सदैव मिले। तत्र तत्र गतिर्मेस्तु श्रवणार्थम सदैव ही। मैं श्रोता बन के वहां पहुंच जाऊं, जहां जहां कथा होती हो आपकी, ऐसी गति हो मेरी। जहां आपकी कथा होती हो वहां मैं पहुंचता हूं। जहां कहीं होती हो उसमें फिर कोई बात ये नहीं रह गई। मंदिर हो, नदी तट हो, तीर्थ हो, जहां आपकी कथा हो रही हो वहां मैं पहुंच जाऊं। तो राम जी कहते हैं, रामः तथेति तं प्राह। राम जी ने कहा ऐसे ही होगा। मुक्तः तिष्ठ यथा सुखम। मुक्त होकर के भी तुम यहाँ रहोगे। कल्पांते मम सायुज्यम प्राप्त से नात्र संशया। जब कल्प का अंत होगा, ब्रह्म सृष्टि ब्रह्मा में लीन होकर के ब्रह्मा जी मुझ में लीन हो जाएंगे, तब तुम्हें मेरा सायुज्य प्राप्त होगा। मेरे से मिल जाओगे आकर। तमाह जानकी प्रीता। ये राम जी ने कहा तो सीता जी ने भी कहा हनुमान तुम जहां कहीं भी रहोगे, यत्र कुत्रापि मारुते, जहां कहीं भी तुम रहोगे, स्थितम त्वाम अनुयास्यन्ति भोगाः सर्वे ममाज्ञया। जहां तुम रहोगे हनुमान, संपूर्ण भोग तुमको वहीं पर प्राप्त होंगे। ये मेरी आज्ञा है, ये मेरा वरदान है। ग्रामाराम पत्तनेषु, चाहे गांव हो, चाहे बाग बगीचा हो, हाँ?
चाहे नगर हो, गौशाला हो, वन, भीषण वन हो, पर्वत हो, मंदिर हो, नदी, तीर्थ, तालाब, वृक्ष, जहां कहीं भी तुम रहोगे का वहां ही तुम्हारी पूजा होगी। त्वन्मूर्तिं पूजयिष्यन्ति मायया विघ्न शांतये। इस सृष्टि में संपूर्ण विघ्नों की शांति के लिए भी हनुमान तुम्हारी पूजा होगी। समस्त लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। भूत प्रेत पिशाचाद्या नश्यन्ते स्मरणात् तव। भूत पिशाच निकट नहीं आवहीं, महावीर जब नाम सुनावहीं। नाशय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। वही सीता जी का आदेश हुआ है। अब यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि जो अन्य वानर थे, जामवंत आदि, ये ऋक्षराज सब थे, यहाँ तक कि जो मकरध्वज शासक पाताल का नियुक्त किया था ऐरावण मैरावण के स्थान पर, इन सब का वस्त्राभूषणों से सम्मान किया गया। निषाद राज संपाति भी हैं साथ में, संपाति भी राज्याभिषेक देखने आए पथ पर बैठ करके, वो भी यहाँ हैं। मकरध्वज संतापि गुहका, संपाति होना चाहिए। मकरध्वज संपाति गुहका पार्थिवादयः, यथार्हं पूजितास्तेन रामेण वसनादिभिः। इन सब का राम जी ने सम्मान किया है यहाँ पर। ततः सर्वे भोजनार्थम, ये सब प्रक्रियाएं चली। ये सब होने के बाद में सायंकालीन वेला में भोजन के समय जब सब लोग एक साथ बैठे यहाँ पर, ततः सर्वे भोजनार्थम राघवा संस्थितो भवत। राम जी के साथ में सब लोग यहाँ पर भोजन करने के लिए पहुंचे। यहाँ पर एक खेल हनुमान जी ने कर दिया। जैसे ही राम जी ने भोग लगाया, रामेण प्राणाहुतयो, राम जी ने प्राणाय नमः, अपानाय नमः, समानाय नमः, उदानाय नमः, पंच प्राणाहुति जो दी, पंच कवल कर जीवन लागे, पंच कवल करके जैसे ही आचमन किया, हनुमान जी ने वो थाली ही उठा ली भगवान की। भोग लग गया प्रसाद स्वरूप। हनुमान जी ने गृहीताश्चेति मारुति, वो थाली मारुति ने उठा ली। हनुमान जी ने निरीक्षोड्डीय वेगेन रामाग्रे भोजनस्य च त्रिपदायां स्थितं पात्रं हेमं पक्वान्न पूरितम्। वो जो पकवान से भरा हुआ सुवर्ण की थाली महाराज जी की भोग वाली है। कहते हैं कि थाली
थाली उठा करके कहा अब तो प्रसाद है, और स्वयं खाने लगे। अब सब नीचे से देख रहे हैं, वो कहते हैं, सब सोच रहे हैं प्रसाद हम मिले, हमको भी मिले, तो महाराज जी सबको फेंकते हैं नीचे, लो प्रसाद तुम भी लो। यहाँ कहते हैं जो सबके सामने अपने अपने थाल परोसे रखे थे भोजन के, सबने छोड़ दिया और सब खड़े होकर के वहीं पर वो हनुमान जी से प्रसाद मांगने लगे। सीतारामौ तन्निरीक्ष्य मुदा जहसतुस्तदा। भगवान देख करके सीता और राम दोनों लोग मुस्कुराते हैं कि देखो क्या कर रहे हैं ये। चारों ओर कोलाहल मचा, वो कहता है हमें प्रसाद दो, वो कहता है हमें प्रसाद दो, वो सब प्रसाद मांग रहे हैं। ये सब भोजन के समय लीला हुई। शिव जी कहते हैं कि इसी प्रकार से जब यहाँ पर प्रतिदिन कुछ न कुछ लीला हो ही जाती थी। सुग्रीव विभीषण इत्यादि कुछ दिन यहाँ रहने के बाद में एक दिन फिर पुष्पक विमान इनके सामने ही वापस आ गया। राम जी के पास पुष्पक विमान आकर के भगवान के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़ा होता है, कहता है प्रभु प्राह देव कुबेरेण प्रेषितम त्वाम अहम पुनः। कामराज कुबेर जी ने कहा है कि वहीं जाओ जहां से तुम आए हो, राम जी की सेवा में। कुबेर जी ने कहा है कि रावण हमसे जीत के ले गया था, तब तुम रावण के पास रहे। आज रावण को मार करके, रावण को जीत करके तुम्हें राम ने प्राप्त किया है, राम जी ने प्राप्त किया, मैंने नहीं प्राप्त किया। इसलिए जब तक राम जी अयोध्या में रहें, इस धराधाम पर रहें, तब तक तुम उनके साथ ही रहो। वो पुष्पक कहता है कि मुझे कुबेर ने ये आज्ञा दी है। जब आप अपने धाम को पधारेंगे तभी अब मैं जाऊंगा, अन्यथा मैं आपके साथ रहूंगा। यही मेरे लिए कुबेर ने आज्ञा दी है कि जब तक राम जी धरा पर रहते हैं तब तक उनके साथ रहो, और जब वो अपनी लीला संवरण करें तब हमारे पास आना। तो इस प्रकार से पुष्पक विमान भी यहाँ प्राप्त हो गया। स्थाप्य यानम अयोध्यायाम राजद्वाराद बहिः स्थितम चकार राज्यम धर्मेण। पुष्पक विमान को राजद्वार पर स्थापित करके भगवान राम ने धर्म पूर्वक राज्य किया, और लंकायाम च विभीषण शशास, और लंका में विभीषण ने राज्य किया। इन सबको विदा किया गया था यहाँ से। राज्यम पाताले धर्मेण मकरध्वजा, और धर्म पूर्वक राज्य मकरध्वज ने पाताल में की है। चकार तार्क्ष्यः संपातिम यौवराज्य पदे निजे। गरुड़ जी ने भी चकार तार्क्ष्यः, जो पक्षियों का साम्राज्य है उसके राजा पक्षीराज गरुड़ हैं,
उन्होंने अपने युवराज के रूप में संपाति को नियुक्त किया, युवराज पद पर बिठाया संपाति को गरुड़ जी ने। किष्किंधा में अंगद को युवराज बना करके सुग्रीव ने शासन किया। श्रृंगवेरपुर में निषाद राज गुह ने शासन किया। इधर महाराज जी की आज्ञा पार करके नत्वा रामं वायुपुत्रो, राम जी की आज्ञा लेकर के प्रणाम करके हनुमान जी वायुपुत्र ययौ तप्तुम हिमालयम, तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। इस प्रकार से सब अपने अपने कार्य करने लगे। कहते हैं कि जब इच्छा होती थी, विभीषण सुग्रीव ये सब 5वें 7वें दिन जब जो जिसकी इच्छा हुई महाराज जी का दर्शन करने के लिए यहाँ आते थे। जो इच्छा होती थी उतने दिन यहाँ रहते थे और रह करके फिर यहाँ से अपने घर चले जाते थे। शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार से न कृता या राघवेन सा कृता स्वपदे तदा विश्वामित्रध्वरे पूर्णं रणयागस्य पूर्णता। जो रणयाग युद्ध रूपी यज्ञ प्रारंभ हुई थी विश्वामित्र जी के आश्रम से, शिव जी कहते हैं उसकी पूर्णता अब यहाँ पर हुई राम राज्याभिषेक के पश्चात। राज सिंहासन पर स्थित होकर के उस रण यज्ञ की पूर्णता हो गई। रणयागः सविस्ताराद् वर्णते शृणु पार्वती। उस रण यज्ञ में क्या क्या हुआ वो मुझसे सुनो तुम देवी। रणांगणम यज्ञ कुंडम तत्र वै अपलायन तच्च वेद विधानम हि ब्रह्म सत्वं प्रकीर्तितम। वो यज्ञ जो हुआ है युद्ध यज्ञ, कहते हैं युद्ध भूमि ही उसके यज्ञ कुंड था। वो युद्ध भूमि रणांगण जो है वही उस यज्ञ का यज्ञ कुंड है। और उसमें जो जिन लोगों ने भाग लिया तत्र वै ह्यय पलायन, भागे नहीं डटे रहे। तच्च वेद विधानम हि ब्रह्म सत्वं प्रकीर्तितम। वही आप उनको चाहे संविधा कह लें, वेद विधान, यही वेद विधान है, यही ब्रह्म तत्व है, यही कर्म कांड है। कर्मणश्च घटाटोपो ज्ञेयः शस्त्र फणस्वनः। सामग्री क्या है? जो भी वहां पर रण कर्म हुआ है, युद्ध जो हुआ है, वही कर्म है, वही कर्म कांड है।
सम्मार्जनम श्रुक सुवर्योर्जेयम पाषाण घर्षणम। सम्मार्जनम, सम्मार्जन क्या है? सफाई कहने वहां पर श्रुक और सुबह जो आहुति देने वाली पात्र होते हैं उनका मार्जन कहते हैं पत्थरों पर घिस के हुआ है, पत्थरों के द्वारा। पाषाण घर्षणम शस्त्राणाम मलशोधार्थम क्रियते यद्रणांगणे भूमौ शराणाम विस्तारा परिस्तरणम उत्तमम। इस प्रकार से महाराज जी ने रण यज्ञ की व्यवस्था दी है कि अस्त्र शस्त्रों का मैल दूर करना, यही समझो कि यज्ञ पात्र हैं, अस्त्र शस्त्र ही उसमें यज्ञ पात्र हैं। बाणों का प्रयोग कुशा, जैसे कुशा बिछाई जाती है यज्ञ क्षेत्र में, ये बाण ही कुशा स्वरूप हैं। ये काल रूपी अग्नि ही आहुति लेने वाली अग्नि है यज्ञ की। इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया रण यज्ञ हुई है। विश्वामित्र जी का जो यज्ञ प्रारंभ हुआ था, एवं सुबाहुना युद्धे राघवस्य रणध्वरः तथा गाधिज यज्ञेपि द्वौ तौ ज्ञेयौ सहैव ही। इस दृष्टि से शिव जी कहते हैं कि विश्वामित्र जी की यज्ञ और राम जी की यज्ञ सुबाहु को मारने के पश्चात जो प्रारंभ हुई थी, प्रारंभ एक साथ हुआ था, पर विश्वामित्र जी का यज्ञ पहले ही पूरा हो गया था और राम जी ने ये यज्ञ आज पूर्ण की है। कृताध्वर समाप्तिस्तु विश्वामित्रेण वै पुरा। विश्वामित्र जी ने तो उसी समय अपनी यज्ञ पूर्ण कर ली थी। विसर्जितो न रामेण, पर राम ने उस समय समाप्त नहीं किया। क्यों? दृष्ट्वा अतृप्तम रणाध्वरे कालानलम, काल रूपी अग्नि को अतृप्त जान करके राम जी ने यज्ञ पूर्ण नहीं की थी, वो उनकी चलती रही। पुनस्तस्य तृप्त्यर्थम, उस कालानल, उस काल स्वरूप अग्नि की तृप्ति के लिए अकरोन मतिम भूमेर महत् पात्रम विराध रुधिरेण ही कृत्वा भूमेर महत् पात्रम, भूमि रूपी महान पात्र में सामग्री एकत्र करके और होम करते रहे। विराध रुधिरेण ही, विराध आदि ये जैसे राक्षस हैं, इनसे पात्र की शुद्धि करते रहे पृथ्वी की, और यहाँ पर आहुतियाँ इस रण यज्ञ में देते रहे। इसमें कुछ कुछ विचित्र स्तुतियाँ आहुतियाँ भी हुई हैं। शंकर जी कहते हैं पात्र से प्रोक्षणम कृत्वा, जैसे विराट कबंध आदि जितने राक्षस मारे हैं, इनके रुधिर से जैसे पात्र शुद्ध करके प्रोक्षण करके चित्राहुत्यर्थमादरात, विचित्र प्रकार की आहुतियाँ भी दी हैं और आदर पूर्वक दी हैं।
कौन कौन सी? रामः शूर्पणखायाश्च घ्राणम कर्णो विभेदयत्। जैसे शूर्पणखा के नाक और कान काटना, मारा नहीं, नाक और कान की आहुति इसी में दे दी। प्राणाहुतिभ्यो रामेण त्रिशिरा खरदूषणौ मारीचस्य कबन्धश्च पंचते निहता क्षणात्। चाहे त्रिशिरा हो, चाहे खरदूषण हो, चाहे मारीच हो या कबंध हो, इनकी आहुतियां एक क्षण में भी प्राण सहित आहुति हो गई। शिखाबंध प्रमोक्षार्थम, शिखाबंध विमोक्षार्थम। जैसे शिखा खोली जाती है, बांधी जाती है, का उसी प्रकार से शबरी भव बंधनात्। जैसे शिखा खोलते हैं, ऐसे ही बंधन खोल दिए शबरी जी के। और याद करें शरभंग जी के, सुतीक्ष्ण जी के। यही है, इस प्रकार से बंधन खोले हैं, ये विशेष आहुतियां हैं। बाली कोई आहुति दी लंका में जाकर के, कुंभकर्ण, मेघनाथ, रावण, सारण, प्रहस्त, निकुंभ, कुंभ, कालने में अतिकाय, ऐरावण, मैं रावण, ये सब विभिन्न प्रकार के भोजनों के स्वरूप में काल रूपी अग्नि को समर्पित कर दिया। इससे भगवान ने उस काल रूपी अग्नि को युद्ध रूपी अग्नि यज्ञ वेदी में समर्पण करके इन आहुतियों को अग्नि देवता की, काल रूपी अग्नि देवता की भूख मिटा दी। तब जाकर के अयोध्या में आकर के उस यज्ञ की पूर्ति हुई, पूर्णाहुति हुई, और तब राज्याभिषेक का अवभृत स्नान, यज्ञ की पूर्ति के बाद में जो स्नान कराया जाता है, अभिषेक, उसको यजमान का अभिषेक किया जाता है, वो इसके साथ में पूर्ण हुआ। इस तरह शंकर जी कहते हैं ज्ञातव्यानि इति रामेण रण यागो विसर्जितः। इस प्रकार से उस रण यज्ञ का राम जी ने जो विश्वामित्र की यज्ञ में स्वभाव को मारने से प्रारंभ की थी, आज यहाँ पर राज सिंहासन पर बैठने के साथ में ही वो यज्ञ पूर्ति कर दी। शिव जी कहते हैं रामोथ परमात्मापि कार्याध्यक्षो विनिर्मलः। यद्यपि राम वही पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप, सच्चिदानंद घन स्वरूप, एकमात्र सत्ता है, कार्याध्यक्ष, संपूर्ण जो यहाँ पर कार्य हो रहे हैं अध्यक्षता उन्हीं की है। निर्मल है, उनमें कोई विकार नहीं है। कर्तृत्वादि विहीनोपि, और स्वयं कुछ करते भी नहीं है। कर्तृत्व का अभिमान भी उनमें नहीं होता है कि मैंने किया,
अहंकार रहित हैं। कर्तृत्वादि विहीनोपि निर्विकारोपि सर्वदा, सदैव निर्विकार भाव से रहते हैं। स्वानंदेनापि संतुष्टो, अपने ही आत्मस्वरूप में, आत्मानंद में संतुष्ट रहते हैं। लोकानाम उपदेश कृत, संपूर्ण लोकों को उपदेश देने वाले हैं, अर्थात धर्म पालन कराने वाले हैं, बतलाने वाले हैं। उपदेश देना वाणी से जरूर आवश्यक नहीं है, करके दिखाना, प्रस्तुत कर देना कि कोई कार्य ऐसे करना चाहिए, ऐसे किया जाता है, वो अधिक प्रभाव डालता है। धर्म संस्थापनार्थाय, यही है धर्म संस्थापना। स्वयं कर्तव्यों का पालन करके दिखलाना का, इसलिए इस प्रकार से राम जी यहाँ पर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, उपदेश देते हैं। लोकानाम उपदेश कृत, चकार विविधान धर्मान गार्हस्थ्यम अनुलम्ब्य च, गृहस्थ का अवलंबन करके, गृहस्थ धर्म का अवलंबन करके गृहस्थी में रहते हुए चकार विविधान धर्मान, विभिन्न प्रकार के अन्य धर्मों का पालन किया जो गृहस्थी में आते हैं। धर्म कर्तव्य, कर्तव्यों का अपना विधिवत पालन किया है। यहाँ पर न पर्यदेवन विधवा न च व्याल कृतम भयम, कहते हैं कि यहाँ पर भगवान के राज्य में न पर्यदेवन विधवा, कोई विधवा नहीं होती थी, विधवा शोक नहीं करती थी, अर्थात विधवा होती ही नहीं थी। न च व्याल कृतम भयम, और न ही यहाँ पर किसी को सांपों से भय होता था। न व्याधिजम भयम चासीद, और न किसी के रोग होता था। कोई यहाँ पर पीड़ित नहीं था। न व्याधिजम भयम चासीद रामे राज्यम प्रशासते, और सानिव रामोपि, राम के राज्य में ये होता था, जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है कि दैहिक देविक भौतिक तापा राम राज्य का हुए नहीं व्यापा, सादर करहीं परस्पर प्रीति चलहीं स्वधर्म निरत श्रुति नीति, बैर न कर काहू सन कोई राम प्रताप विषमता खोही कोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुख नहीं भय शोक न रोग। वही यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं कि किसी प्रकार का कोई भय शोक इत्यादि नहीं थे। चार्यूद चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अघनाही,
राम भगति रत नर यरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। कि राम राजन अवगेश सुनु, सकल चराचर माहि, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख काहुई नाहि। इस प्रकार से राम जी का राज्य चल रहा है। प्रजा संपूर्ण भाव से सुखी, किसी प्रकार का कहीं कोई कष्ट नहीं। इस प्रकार से आज का प्रसंग यहाँ पूर्ण करते हैं। राम राज्य की स्थापना। आगे की बात अगले भाग में करेंगे। संतों का आना होता है और जो संत संग होता है, आनंद रामायण के सार कांड के अंतिम सर्ग 13वें में, उसका विवरण फिर आगे के खंडों में देंगे। नमो नमः। सर्वेषां कृते धन्यवाद।